इस वक्त मैं खड़ा हूं हजारीबाग से रांची जाने के लिए। एक सड़क है जो कि है NH-33 और ये सड़क इतना महत्वपूर्ण सड़क है कि ये दो राजधानियों को आपस में जोड़ता है। रांची को जोड़ता है पटना से और ये हजारीबाग बाईपास होते हुए गया है। लेकिन आज मैं इस सड़क पे आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूं कि मैं बता देना चाहता हूं कि सड़कें जीवन देती भी हैं और जीवन लेती भी हैं। जीवन लेती कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा हो रहा है फ्लाईओवर का। सड़क का तो निर्माण हो गया लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, ना निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर आए दिन सड़क हादसा होता है। और इसी गांव के अगल बगल के कई एक नवयुवक हैं जिनका सड़क हादसा में देहांत हो चुका है। क्या भैया ये बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रामीणों का डिमांड है कि यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो। दूसरा डिमांड क्या है कि फ्लाईओवर का निर्माण हो तो वो पिलर पर निर्माण हो, क्योंकि वो जीवन देती है। जीवन कैसे देती है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा देश में अलग अलग मुख्य सड़कों पर कि फ्लाईओवर के नीचे जो पिलर वाला बना होता है उसके नीचे गरीब लोग अपना कुछ ठेला चलाते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं और इस तरीके का रोजगार करते हैं। तो इस संबंध में हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या डिमांड है। और सड़क मंत्री जिन्होंने इस तरीके का बात भी रखा था लेकिन यहाँ पर ऐसा उनका कोई आदेश को देखा नहीं जा रहा है। जी, हमने ये आवेदन भी दिया था, जयंत सिन्हा को दिए थे और मनीष जायसवाल के पास भी ऑफिस में जाकर के दिए थे, हेमंत सोरेन को भी दिए थे और क्या बोलते हैं नितिन गडकरी जी को भी दिए थे। क्या आप जो आवेदन दिए हैं उसका आपके पास कुछ है प्रूफ वगैरह की? जो प्रूफ आप है, दिए रिसीविंग भी लिए हुए हैं। ये इस तरीके का 2018 से लिख रहे हैं मंत्रालय को, लेकिन अभी तक कुछ विचार नहीं किया गया। ये आवेदन है 2018 से हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे साथ इन भैया ने बताया है कि हम लोगों ने आवेदन दे रखा है लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हमारे साथ में एक और हमारे साथ भाई साहब हैं, मैं उनसे विचार जानना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसा निर्माण होना चाहिए यहाँ पे? मुद्दा मुख्य रूप से ओवर ब्रिज बनाने, सरकार ओवर ब्रिज बनाना चाहती है लेकिन ग्रामीणों का सोच है कि अगर ये ओवर ब्रिज ना बन करके फ्लाईओवर बनता तो स्वरोजगार की जो संभावनाएं हो सकती थी। जी हाँ, हमारे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे आज के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि भैया आप अपना स्वरोजगार पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इनके स्वरोजगार पर भी लात मारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो सड़क है फ्लाईओवर के तौर पर बने ताकि ग्रामीण अपने भविष्य में कुछ रोजगार का सोच पाए, जो पिलर पर निर्मित हो। मैं बड़ा एक चीज और मेरे नजर के सामने में है, मैं बोलूंगा कैमरामैन को जरा उधर दिखाइए। BA लाइन होटल लिखा हुआ है, ये BA लाइन होटल है और बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा गया है BA लाइन होटल। की देखिए देश में आज रोजगार और बेरोजगार का क्या हाल है कि इस होटल का नाम BA लाइन होटल रखा गया। एक बात और मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने निरंतर इसके लिए सिस्टम के तरीके से आवाज उठाया, लेकिन क्या इसका आप लोगों को कुछ नतीजा समझ में आया है? सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक जी, सांसद जी सभी से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के पास भी लेटर भेजा गया है, नितिन गडकरी जी को भी लेटर भेजा गया है। बस ये मानना है, ये ग्रामीण चाह रहे हैं कि इस कार्य को सुधारा जाए। ठीक है, अगर फ्लाईओवर बनाया जाए, ओवर ब्रिज जो सोचा गया, पहले से तो मुद्दा आ रहा था कि ओवर ब्रिज बनना है लेकिन उसको फ्लाईओवर में कन्वर्ट किया जाए, जिससे जी बोले हैं जैसे नितिन गडकरी जी बोले हैं वही हम लोग का डिमांड है कि जैसे बोले बस उसी तरह बना दे विथ लिफ्टिंग। फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होता तो हम ओरिया और सिंघानी ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। जी हाँ, जैसे देखिए हमारे साथ भाई साहब ने बोला है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से निर्माण नहीं हो पाया तो हम ओरिया और सिंघानी ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामवासियों को देखते हुए देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे ग्रामवासियों को देखते हुए ये चलना है कि उनका रोजगार किस तरह से हो, NHI हो या सरकार हो या नितिन गडकरी जी हो, उनको भी ये विचार बनाना चाहिए कि हमारे रोजगार कैसे पब्लिक को दिया जाए, किस तरह से उसको स्वरोजगार दिया जाए, तो वो पिलर पर निर्मित हो, ये हमारे ग्रामीण भी चाह रहे हैं। जी हाँ, उसके नीचे में और मैं भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अगल बगल देखिएगा, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिनका कोई आश्रय नहीं है, तो वो लोग फ्लाईओवर के नीचे अपना रात गुजारते हैं और 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था कर पाते हैं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो आप लोग को समर्थन देते हैं? बनना ही चाहिए, पिलर पे बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए।
ठीक है, अगर फ्लाईओवर ना बन करके पिलर पे उठ पाया तो आप लोग का क्या एक्शन होगा? उग्र आंदोलन करेंगे। कैसे धरना पर बैठ जाएंगे कैसे? देखिए, ये इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो पाया तो इन लोग आगे का जो भी सिस्टम के साथ लड़ाई करना है, धरना देना है, प्रदर्शन देना है और जरूरत पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे। उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़े तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग भाई दिल्ली तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर निर्माण होना चाहिए तो फ्लाईओवर का ही निर्माण होना चाहिए और वो पिलर पर बनना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास और लोगों का ये जो जायज मांग है अगर जायज लगे आप लोगों को तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में हम यही बोलेंगे कि यहाँ के विधायक प्रतिनिधि जो हैं और सांसद जो हैं वो आगे आए इस मामले में और कुछ सकारात्मक पहल की ओर बढ़ाई मामले को, जिससे कि हम लोग का रोजगार का जो अवसर था वो कभी ख़त्म ना हो, लगे रहे, रोजगार मिल पाए लोगों को। अपना छोटा मोटा दुकान ही खोलेगा, ठेला चलाएगा, बट कुछ तो रोजगार मिलेगा, सब्जी बेचेगा, बट कुछ रोजगार के लिए एक अवसर मिलेगा। और अगर ऐसे फ्लाईओवर बन ऊपर मतलब अगर पिलर पर बन जाएगा तो ऐसा जो भी संभावना है रोजगार का, स्वरोजगार का, जो यहाँ के लोगों ने अपना जमीन को गंवाया है और कहीं ना कहीं आस बना हुआ है कि अगर ऐसा फ्लाईओवर बनेगा तो भाई हम लोग आगे के जीवन में 2-4 रुपए का रोजगार कर सकते हैं, लेकिन इनके रोजगार पर भी ग्रहण लगने का संकेत मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो सरकार से आपका क्या डिमांड रहेगा और अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहिएगा? इसको देखिए, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। लोग तो अगर नहीं होता है तो लोग उग्र आंदोलन तो करेंगे ही, या धरना प्रदर्शन जो भी करना हो करेंगे ही। और ये सीधा सीधी यहाँ के विधायक प्रतिनिधि को हम ज़्यादा आगे आने के लिए कहेंगे, मनीष भैया जो हैं। हाँ, ठीक है कि ताकि जिस तरह से यहाँ हमेशा उनको मत मिलते आया है, अगर ग्रामीण के फेवर में रहेंगे तो आगे भी हमेशा मतलब उनका साथ बना और बरकरार रहने का संकेत पहले है। भी मिला और अब भी उम्मीद मिलेगा, है भी मिलेगा। कि आगे भी मिलेगा, हम लोग को निराश ना करेंगे, बस समझे। मतलब आप लोगों का एक मतलब असंतोष भी कहीं ना कहीं दिख रहा है चेहरे पर कि आप लोगों को ना तो क्षेत्रीय विधायक से ना तो क्षेत्रीय सांसद से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी, अगर सहयोग मिलता और तो अभी हम लोग 2018 से लिख रहे हैं, कार्य 2018 से पेपर लिख रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। कार्य जो है सो रोड की शुरू हो चुकी है, तो अगर एक्शन अभी लिया जाए जी हाँ, तो बहुत शायद बढ़िया सुधार है। हुआ जा सकता है। जी, अभी भी इसमें कुछ देर नहीं हुआ है, कुछ मामला बिगड़ा नहीं है। अगर आप लोगों का सहयोग और ग्रामीणों का साथ रहा तो यहाँ पर फ्लाईओवर पिलर पर ही निर्माण हो, क्योंकि इससे कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होना आपत्ति चाहिए। भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी आपत्ति का बात नहीं है। और एक होता कि अगर ये सड़क सघन आबादी से गुजर रही है, कोई जंगल क्षेत्र से भी नहीं गुजर रही है, ठीक है ना, तो सघन आबादी होने के चलते एक होना चाहिए कि पिलर पर ही बने। और नितिन गडकरी जी इसके बारे में बोले हैं कि इसका फ्लाईओवर का टेंडर हो गया, फिर ये आरीवाल कैसे बना रहा है ये हम ग्रामीण को समझ जांच का विषय नहीं है। आ रहा। ये जांच का विषय है और ये तो संबंधित विभाग ही समझेगी, वो ज़्यादा बेहतर रूप से समझ सकती है। फिलहाल हम लोगों का यही प्रयास है कि लोग इस बात को जाने समझे और इस तरीके का एक्शन लिया जाए ताकि लोगों का जो हक है, जो रोजगार की संभावनाएं हैं उस पर बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे, विश्वास टूटे ना और इन लोगों के साथ छल ना किया जाए। बस यही हम लोगों का प्रयास है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास सराहनीय लग रहा है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।